नमस्ते। आज हम अपनी ऑफलाइन क्लास में इन सभी बच्चे जो आप दिख रहे हैं ना, इनसे पूछने वाले हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, उसको पूछने वाले हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा लड़का इस सवाल को लगा पाएगा। आज अगर जो इस सवाल को लगा लेगा उसको हम एक बैग भी देंगे नया। तो देखते हैं कौन बच्चा लगा लेगा। तो पहले चलें, आप लगाएं ये सवाल कैसे आएगा। मार्कर ले लीजिए, मार्कर लो थोड़ा माइक भी पकड़ लो। ये लगाओ, तुम लोग बताओ ये कैसे लगेगा। सर 37 का लगातार संख्याओं का औसत योग देखो 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बताना क्या होगा। जी सर औसत बराबर, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, थोड़ा समझ में आएगा। बड़ा बड़ा लिखें, कैसे लगाएंगे। औसत बराबर, देखो दोस्त कैसे लगा रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी समझना कैसे लगा रहे हैं सवाल को। ठीक है, समझना। औसत बराबर योग बटा संख्या। अच्छा। तो क्या इसका आंसर यही होगा। नहीं सर, ये तो अच्छा, तो मतलब तुमने फार्मूला लिख दिया है। जी। देखो ये एक फार्मूला, तो क्या आपको ये आता है सवाल की नहीं आता। सर कंफर्म नहीं पता। चलिए ठीक है, चलिए आप बैठ जाएं। चलिए आप आइए भैया, आप आशीष आप बताएं इसका क्या आंसर होगा। माइक थोड़ा इन संख्याओं से सबसे बड़ा बोलिए। संख्या बताएं। सर मान लेते हैं कि 54 बराबर माइनस एक तरफ भी देख ली। 18 है। तो थोड़ा ऐसे देखो तो कम से कम दिखाई भी देना। जो देखने वाले हैं ना उनको दिखाई भी देना चाहिए। यहाँ पे जैसे सर माइनस 18 है। हाँ, तो ऐसे ही बताए थे हम इस सवाल को। देखो अभी हम करवाएं ऑफलाइन क्लास में, अभी करवाए थे। ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। थोड़ा सा आप लोग तो थोड़ा सही किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए ठीक है, कौन लगा पाएंगे बालक इस सवाल को। आप आइए अरविंद, बताएं। जी सर, कैसे आएंगे सवाल, बताओ। डरो नहीं, बताओ। देखो अब ये कैसे लगाते हैं, इनका थोड़ा देखिए। जैसे x+1 x+2 x+3 करते करते यहाँ पे 37 लगातार है। 37, तो 37 करके फिर उसके बाद चलिए ठीक है, नहीं सर आता नहीं आएगा। अच्छा चलिए, आपको भी नहीं आता। सर बताइए इसको। चलिए बता रहे हैं इसे। आप आइए भैया, आप बताएं इसका आंसर। लीजिए बताएं। डंडा हमारा कहाँ है भाई, डंडा। आज पड़ेगी सब लोगों को मार। जिन लोगों को नहीं आया है आज समझ लेना, आज सबको मारेंगे भाई। ठीक है, सबको मारेंगे। लगाओ सवाल। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग थोड़ा कमेंट करके इसका आंसर बताइए। x+2 ये मतलब आप बेसिक्स लगाने जा रहे हैं। अच्छा, तो देखो ये भी नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। ये आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा। चलिए आप आए भाई, आप आ जाइए। चलिए इसको सर बताइए। देखिए ऐसे लगाते हैं, इसको 54 लिखते हैं और यहाँ पर 18 प्लस करते हैं और उसके बाद 37। सर इसके आगे हमें नहीं आता, आप बता दीजिए। चलिए ठीक है भैया। तो हम कई बच्चों से पूछे भाई, देखो इसका सवाल इन बालकों को नहीं आया। हालांकि हमने ऑफलाइन क्लास में पूरा आप लोगों को करवाए हुए हैं, फिर भी आप लोग नहीं लगा पाते भाई। थोड़ा सा कमियां हैं, इन कमियों को आप सुधारें। ये बेस्ट सवाल है। ठीक है, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। ये तुरंत आप लोग कितना जल्दी आप लोग लगा लें, थोड़ा समझा करें। ठीक है भाई, मेहनत करें, सब समझ में आएगा। सुने, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्कुल सिंपल, तो हम आपको बताए देते हैं आज। सुनिए, कुछ फार्मूला और मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बेसिक जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंडों में सवाल लगता है।
है ठीक, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसीलिए नहीं आता। ठीक भाई, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दो। सुने, आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। क्या है? 37 लगातार संख्याएं हमारे पास कितनी है? आप कहेंगे सर 54, तो कितना 37 है। इनका औसत कितना है? आप कहेंगे सर 54 है। तो कह रहा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। भैया कुछ बालक 2-3 बच्चे भी थोड़ा सा नियम लगाए भी हुए थे, मतलब वो पढ़े थे लेकिन कुछ भूल गए थे। तो सुने इधर, आप कहेंगे सर जी ये जो औसत होता है बीच ही वाला तो होता है। आप कहेंगे जी सर औसत तो बीच वाला होता है। जैसे अगर हम बात कर जाएँ औसत का फार्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। जैसे हम कह दें औसत का जो फार्मूला होता है क्या होता है, इधर समझना, औसत बराबर जो होता है योग बटे संख्या। थोड़ा आप लोग भी बोले औसत बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे ये होता है। तो आप कहेंगे जी सर ये तो होता है, बात तो ठीक है। अगर हम बात कर दें, बताइए 1 2 3 4 5 का औसत बताएं। 1 2 3 4 5 का औसत बताएं। तो आप क्या कहेंगे? सर जी ये कि सम संख्या एक विषम संख्या है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो विषम संख्या है भाई, 37 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये बीच वाला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर आपने कैसे जाना? भाई 2 इधर काट दीजिए, 2 इधर काट दीजिए, इसका औसत क्या हो जाएगा? 3। अगर आप इसको एनालिसिस करने जाएं तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या ना, मतलब इसको 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 सबको जोड़ दें। देखो ना, जोड़ दीजिए आप लोग, जोड़ेंगे 3 3 3 6 4 10 10 5 15, जोड़ दिए 15। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं से भाग लगा दें तो इसका औसत कितना आ गया? 3। इसी के अनुसार ये शॉर्ट तरीका में लगता है भैया जी। कैसे लगेगा? देखो, बीच वाला तो औसत होता है, इसका मतलब जाहिर सी बात है अगर ये बीच वाला 54 हो गया तो इसका मतलब ये है 37 संख्या है ना, इसका मतलब प्लस 18 में इधर ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर। और इधर कितनी संख्याएं होंगी? इधर कहेंगे सर जी 18 कम संख्याएं होंगी, क्योंकि ये बीच वाली संख्या है ना भाई, ये बीच वाली संख्या है और 37 संख्या विषम संख्या है, तो 18 इधर ज़्यादा होंगी और 18 इधर कम होंगी। अगर 54 से 18 ज़्यादा कर दें तो कितना होता है? आप कहेंगे सर 72। 72 क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी संख्या। और आपकी 54 में से 18 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। 36 हो जाएगा आपका क्या? छोटी संख्या। तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या। तो ये बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 72। तो इसका राइट आंसर कितना है? 72। तो बताएं भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है भाई।